अब ये मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, he said will you shut the door। अब आप सोचोगे सर ये तो इंटेरोगेटिव आ गया, ये तो आपको पिछले वाले में सिखाना चाहिए था। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अब नंबर 2 है इंटेरोगेटिव। अगर अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उनको चेंज कैसे करते हैं, इसको मैं आपको थोड़े अलग तरीके से समझाता हूं। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव, नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 6 इंटेरोगेटिव एडवर्ब जिसको हम WH सेंटेंस भी बोलते हैं, नंबर 6 इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। आपके 12 के 12 टेंस है, कोई भी टेंस देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव है ही गोज टू स्कूल, नेगेटिव है ही डज नॉट गो टू स्कूल, इंटेरोगेटिव है डज ही गो टू स्कूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है डज ही नॉट गो टू स्कूल, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है व्हाई डज ही गो टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब है व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। चाहे आप पास्ट टेंस ले लीजिए, फ्यूचर ले लीजिए, सभी के 6 है। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है कि ये जो 4 है 3 4 5 6 इंटेरोगेटिव, इंटरनेगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब अंदर जो आएंगे तो इनको बदलना कैसे है, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। मैं पहले यहां मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिखा है he said to me what are you doing या he said to me do you want to have cup of tea, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा। हमने देखना है कि अंदर का जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, 4 तरह के इंटेरोगेटिव आएंगे, उसको अफर्मेटिव में कैसे बदलना है। अगर आपका थर्ड आ जाए तो आपको अफर्मेटिव बदलना है उसी टेंस के। एग्जांपल लिखता हूं मैं, मान लीजिए ये आ जाए डज ही गो, तो इसको बदलना कैसे? अफर्मेटिव बदलना है, ही गोज, अंदर आपने ऐसे चेंज करना। अगर पास्ट टेंस आ जाता डिड ही गो तो यहां बन जाता ही वेंट, अगर यहां आ जाता विल ही गो तो यहां आ जाता ही विल गो, अगर यहां आ जाता इज ही गोइंग अंदर आ जाता ही इज गोइंग। अब नंबर 2 इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो थर्ड को फर्स्ट में चेंज करना है, और मान लीजिए ये आ जाए डज ही नॉट गो, तो इसे कैसे बदलना है? फोर्थ को बदलना है सेकंड से, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज कर देना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? ही डज नॉट गो। मैंने फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, आपका कोई भी टेंस हो उसी में चेंज कर देना है। अब आ गया ये WH वाले, जैसे वाई डज ही गो, मान लो ये आ जाए, तो इसको आपने बदलना है अफर्मेटिव में। फिफ्थ को बदलना है अफर्मेटिव में, लेकिन WH नहीं हटेगा। WH नहीं हटेगा तो WH लगा देंगे और अब इस हिस्से को अफर्मेटिव बना देंगे, वाई ही गोज, वाई ही गोज। अब आ गया 6th, तो 6th को चेंज करेंगे सेकंड में, 6th को चेंज करेंगे सेकंड में, तो मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। 6th को सेकंड में चेंज करेंगे, 5th को फर्स्ट में चेंज करेंगे, 4th को भी सेकंड में चेंज करेंगे, 3rd को फर्स्ट में चेंज करेंगे। जैसे Why did he not go, इसे कैसे चेंज करेंगे? WH नहीं हटाना है, WH का WH रखेंगे और अंदर इसको अफर्मेटिव बना देंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव। Why he did not go, देखिए यही समझना जरूरी है। इंटेरोगेटिव में
यही समझना जरूरी है। अगर आपने अफर्मेटिव बनाना सीख लिया तो आपको बाहर कौन सा आएगा मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो मिस्टेक करते हैं नरेशन में, वो यही मिस्टेक करते हैं जब इंटेरोगेटिव आता है। ठीक है, तो ऐसे चेंज करते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल, ही सेड टू मी, मैं आपको पहले फॉर्मेशन बता देता हूँ। मान लो आपका आ गया थर्ड और फोर्थ, ये वाला। तो इसको कैसे बनाना है, मैं यहाँ पे फॉर्मेशन फॉर्मूला ही लिख देता हूँ पहले। सब्जेक्ट आस्क या इंक्वायर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर लगाना आपने। इफ या वेदर इन्वर्टेड कोमा की जगह, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मैं फॉर्मेशन लिख देता हूँ। इफ या वेदर, और अंदर के हिस्से को ये अफर्मेटिव बनाना है, थर्ड और फोर्थ रूल आ गए। कई बार कहने को बोल देते हैं कि अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका यस और नो में आंसर हो, तो समझ जाना थर्ड और फोर्थ है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ही सेड टू मी डू यू स्टडी, तो यानी कि थर्ड यूज कर लिया हमने। तो इसकी जगह हम लगाएंगे आस्क या इंक्वायर, आपकी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। ही आस्क्ड मी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इफ या वेदर लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा की जगह, अब दैट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना इंटेरोगेटिव में। इफ, और अंदर इसे अफर्मेटिव बना देंगे, बाहर पास से तो चेंज कर देंगे हम। इफ आई स्टडीड, तो याद रखना, अगर थर्ड या फोर्थ आ जाए जिसका क्वेश्चन हाँ या ना में जवाब मिलेगा, तो आपकी फॉर्मेशन ये बनेगी। ये फॉर्मेशन याद रखना बस। अब आप कहोगे सर फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाए तो क्या उसकी फॉर्मेशन अलग है? हाँ जी अलग है। उसकी फॉर्मेशन देखिए, अगर फिफ्थ या सिक्स्थ आ जाए, जैसे ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, मान लीजिए ये आ गया, तो इसकी फॉर्मेशन क्या है? इसकी फॉर्मेशन मैं आपको पहले बता देता हूं। इसकी देखो यहां तक तो फॉर्मेशन सेम रहेगी, लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट आस्क या इंक्वायर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां इफ या वेदर नहीं लगेगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, WH का WH लगेगा और बाद में अफर्मेटिव लगेगा। WH का WH बाद में अफर्मेटिव लगेगा। तो इसको बनाते हैं फिर, ही आस्क्ड मी, WH का लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह, WH का WH लगेगा और अंदर अफर्मेटिव लगेगा, व्हाट डू यू वांट, तो अफर्मेटिव लगाएंगे यू वांट, लेकिन बाहर टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको भी पास्ट में बना देंगे क्योंकि प्रेजेंट है। व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब अंदर आ जाए तो ध्यान क्या देना है? ध्यान सबसे पहले ये देना है, अंदर इंटेरोगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव में बदल दो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो उसे नेगेटिव में बदल दो, अफर्मेटिव नेगेटिव में, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो तो अफर्मेटिव में बदल दो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो इसे अफर्मेटिव नेगेटिव में बदल दो। दूसरा, अगर थर्ड और फोर्थ रूल है, जैसे ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, इनका जवाब यस और नो में आता है तो इनकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट आस्क या इंक्वायर लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा या इफ या वेदर लगाइए और अंदर अफर्मेटिव। एग्जांपल था, ही सेड टू मी डू यू स्टडी,
तो हमने क्या किया, ही आस्क्ड, इंक्वायरी की जगह आस्क लगा दी, आपकी मर्जी है, इंक्वायरी लगाइए, आस्क लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगाया है, दैट कभी मत लगाना इंटेरोगेटिव में, और अंदर हमने अफर्मेटिव बना दिया। उसी तरह जब फिफ्थ और सिक्स्थ रूल आ जाए, जैसे ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स्थ वाला है, तो इसमें यहाँ तक तो सेम रहता है, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर नहीं लगता, डब्ल्यू लग के बाद अफर्मेटिव बनता है। आप ये ध्यान रखना आपने बिल्कुल भी। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन टैग्स आ जाते हैं। क्वेश्चन टैग अगर आपने समझना है तो आपको ये देखिए, ये वाला जो है ना पीछे, आर नॉट यू, डोंट यू, इन्हें क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। बोला फिर अगर ये आ जाए, ही टोल्ड मी यू आर रिच, आर नॉट यू, तो इन्हें कैसे चेंज करना है, इंटेरोगेटिव आ जाए, तो सबसे पहले आप इसे भूल जाइए, इसे छोड़ दीजिए, अफर्मेटिव को छोड़ दीजिए और इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी आर नॉट यू रिच, इसे कंप्लीट बनाइए। शी टोल्ड मी डू नॉट यू लाइक फिश, इसे कंप्लीट बनाइए। माई फादर टोल्ड मी डू नॉट यू स्टडी। यानी कि इस तरह के सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन टैग्स हो, तो उसमें आपने अफर्मेटिव छोड़ देना है और क्वेश्चन टैग को कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ आर नॉट यू रिच, वैसे ये कैपिटल आता है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा। यस, उस तरह शी टोल्ड मी यू लाइक फिश, डोंट यू, तो सिर्फ कंप्लीट बनाइए, डू नॉट यू लाइक फिश। माई फादर टोल्ड मी डू यू स्टडी, डोंट यू, तो डू नॉट यू स्टडी। अब इसमें मेन चीज बात, आपने इसमें ये नोट भी नहीं देखना है। यहां वो किसी की पसंद पूछ रहा है, किसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये नोट ऐसे लगा देते हैं या नोट का कोई मीनिंग नहीं है, तो इस नोट को भी आप भूल जाना, ये ध्यान रखना आपने। कहीं आप चेंज करते टाइम नोट लगा दो, नोट नहीं लगेगा। अब हम इसे बनाते हैं, ही आस्क्ड मी इफ, यू को चेंज करें इससे, इफ बार पास was not rich, ऐसे बने। देखिए ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। पार्ट 1 में हाउ टू चेंज पर्सन और पार्ट 2 के अंदर हाउ टू चेंज टेंसेस, तब जाके समझ में आती है। इसलिए अगर आप इसके 3 हिस्से देखो, नरेशन सीखनी है 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आप चेंज ऑफ पर्सन सीखिए, फिर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको एक्सरसाइज दी रखी है, आप उसके अंदर ओनली पर्सन चेंज कीजिए। नंबर 2, आप फिर चेंज ऑफ टेंस सीखिए और प्रैक्टिस में सिर्फ चेंज टेंसेस को चेंज कीजिए। जब आप इतना कर लो, फिर आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, एक ही बारी में पर्सन और टेंसेस इकट्ठे चेंज करने हैं, तब जाके आपने यहां आना है। तो ये बनाते हैं, शी आस्क्ड मी इफ आई did not like fish, ये कैसे बनेगा, my father asked me if I did not study, ये ऐसे बनता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार तो शेल को शुड में चेंज कर देते हैं और कई बार शेल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर शेल आई को शुड में कब चेंज करें और वुड में कब चेंज करें। हमने कई जगह तो सुन रखा है कि शेल आई को शुड में चेंज करते हैं, कई कहते हैं कि शेल को वुड में चेंज करते हैं। आज मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। जैसे 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ही टोल्ड मी शैल आई पास और शी टोल्ड मी शैल आई गो टू मूवी। क्या इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है? मैं बताता हूं।
इसमें शैल आई पास तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। जब शैल से फ्यूचर का पता चले कि फ्यूचर की बात हो रही है, तब आपने वुड में चेंज करना है। तब आपने वुड में चेंज करना है। तो क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पास। ऐसे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, शी टोल्ड मी शैल आई गो टू मूवी। यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो मूवी पे जाए या ना जाए, यानी कि शुड तब आएगा जब रिक्वेस्ट हो रही है। तो जो सेंटेंस से पता चले कि फ्यूचर की बात हो रही है तो शैल को वुड में चेंज कर देना, और जब पता चले कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो शैल को शुड में चेंज करना है। तो इसकी कैसे बनेगी? शी आस्क्ड मी इफ आई शुड गो टू मूवी। ये लीजिए। तो आशा आपको क्लियर हो गया होगा कि शैल का वुड में कब चेंज करना है, जब फ्यूचर की बात हो। शैल को शुड में कब चेंज करना है, जब रिक्वेस्ट हो। अब हम करेंगे नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है? जिसके अंदर ऑर्डर हो, कोई एडवाइस दे रखी हो, किसी ने रिक्वेस्ट कर रखा हो, किसी ने मना कर रखा हो, प्रे कर रखी हो किसी के लिए, या किसी ने सलाह दे रखी हो। मैंने पहले ही कहा है, आपको हमेशा जब भी आपको सेंटेंस चेंज करना है तो अंदर के सेंटेंस की आपको नेचर जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो किस नेचर का है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ आया, राम सेड टू मी गो देयर, यानी कि राम मुझे ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है कि वहां जाओ। उसी तरह यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा? टेक मेडिसिन टाइम, यानी कि हमें एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा। यहाँ पे आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी, यहाँ पे क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बने कैसे? एक तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका पहले मैं डिफिकल्ट बता देता हूँ। डिफिकल्ट में क्या है? यहाँ पे जो ये मीनिंग निकलता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ ऑर्डर लगा दीजिए, यहाँ जैसे सलाह दे रहा है तो यहाँ सजेस्ट लगा दीजिए, इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू लगा दीजिए। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपने टू लगाना है, बाकी सेम का सेम। अगर इजी तरीका जानना है तो इजी तरीका यही है, मैं फॉर्मेशन लिख देता हूँ, सब्जेक्ट अंदर जो भी सेंटेंस है उसके हिसाब से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट कुछ भी लगाइए। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो सब्जेक्ट, ऑर्डर, आस्क, एडवाइस कुछ भी लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, बस। तो हम इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ ऑर्डर है तो ऑर्डर में हम ऑर्डर या आस्क दोनों लगा सकते हैं। राम आस्क दिया ऑर्डर। आप कोशिश कीजिए ऑर्डर से बचे, क्योंकि ऑर्डर कहीं ना कहीं नेगेटिव में आता है। अच्छा उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, उसने तेरे को ऑर्डर दे दिया, तो बेटर है आस्क लगाइए। आस्क में ढका छुपा ऑर्डर ही होता है। He asked me to go there। तो क्या है यहाँ? द डॉक्टर क्या एडवाइस देता है? एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसन इन टाइम। या हम फादर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट लगा देंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी। अब ये प्लीज नहीं लगाना, क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट में ही चला गया। तो आप ऐसे से बना सकते हो। याद रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी ने ऑर्डर किया है, रिक्वेस्ट की है, एडवाइस की है, या कुछ और भी किया है, तो उसी हिसाब से बाहर रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा। फिर टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाने के बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा।
अब इसमें एक चीज हो रहा है, अगर अंदर नेगेटिव आ जाए, अगर अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसे हम कैसे बनाएंगे, तो वो आप देख लीजिए। ये पूरी चद्दर ही ले लिया मैंने इसे साफ करने के लिए। वैसे हमारे पास ये भी है, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता। चलिए, जैसे ये है, टीचर said to students, do not write on benches, कि बेंचेस पे आप मत लिखो। अगर डू नॉट आ जाए, उसकी दो फॉर्मेशन होती है, दो बनाने का तरीका होता है। मैं आपको दोनों लिख देता हूं। पहले सब्जेक्ट फॉरबिड अकॉर्डिंग टू टेंस, ऑब्जेक्ट फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर अंदर नेगेटिव आ जाए तो। या दूसरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, सब्जेक्ट आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। हम दोनों तरह की स्ट्रक्चर यूज करेंगे क्योंकि अंदर नेगेटिव है। तो पहले ये यूज कर लेते हैं, टीचर फॉरबिड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, स्टूडेंट्स टू राइट ऑन बेंचेस। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। या आस्क की स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, टीचर आस्क स्टूडेंट नॉट टू राइट ऑन बेंच। तो बोथ आर करेक्ट, आप कोई भी यूज कीजिए। अब देखिए, कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस यही नहीं होते, कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज भी हो जाता है। मैं यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंस लेके आया हूं जिसमें लेट का यूज हो रखा है। लेट नो वन कम लेट, लेट अस सिंग, लेट मी गो आउट ऑफ सर। अब आप लोग घबरा जाओगे, सर यार ये भी सीखना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सीख लो, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि किसी को लेट मत आने दो। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है कि चलो मिलके ये काम करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई आदमी अपनी इच्छा बता रहा है कि सर क्या मैं बाहर चला जाऊं। तो इन तीनों से ये पता चल रहा है, पहले में ऑर्डर दे रहा है, दूसरे में प्रपोज कर रहा है, तीसरे में ये कर रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये वाला जो रिपोर्टेड वर्ब है ये चेंज कर देना है और अंदर शुड की स्ट्रक्चर लगा देनी है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट, इन्वर्टेड कोमा उठा के दैट लगाएंगे, नो वन शुड कम लेट। ये लीजिए, अब ये देखिए यहां प्रपोज कर रहा है तो कोई बात नहीं। कई बार हम दोस्त भी कहते हैं लेट्स वॉच द मूवी। राम proposed me that we should sing। यहां विश कर रहे हैं तो विश लगा दीजिए। द बॉय wished that he should wished, हाँ ये यहां लेंगे विश्ड सर दैट ही शुड गो आउट। ये लीजिए, तो कितनी तरह के लेट आ जाइए, समझ जाइए अंदर क्या कहने वाला है। बाहर वो रिपोर्टिव वर्ब लगाइए और अंदर शुड की स्ट्रक्चर लगा दीजिए। अब ये मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, ही सेड विल यू शट द डोर। अब आप सोचोगे सर ये तो इंटेरोगेटिव आ गया, ये तो आपको पिछले वाले में सिखाना चाहिए था। नहीं, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। एक्चुअली कहीं ना कहीं वो उसे ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे। तो ये आपने समझना है वो इंटेरोगेटिव है या इंपेरेटिव है। तो अगर वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ रिक्वेस्ट ही लगाइए और बाकी जो मैंने आपको ये रूल बताया था ये यूज कीजिए। जैसे ही
जैसे यहाँ मैं थोड़ा ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। ये लीजिए,